5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। देखते हैं क्या है। एक एपी में मतलब एक समांतर श्रेणी में क्या दिया हुआ है। ए बराबर 5, बी बराबर 3 और एन बराबर 50 दिया हुआ है। तो आप एन और एस एन ज्ञात कीजिए। ऐसा एक प्रश्न है। तो देखो अपन क्या करेंगे, क्या क्या दिया हुआ है पता है आपको। देखो ए बराबर 5, बी बराबर 3, एन बराबर 50। ठीक है, दिया है क्या क्या। ए बराबर 5, बी बराबर 3, एन बराबर 50। ठीक है दोस्तों, कितना 50। अब ऐसे बताओ, हम क्या जानते हैं। हम जानते हैं कि एन एन दे रखा है, तो एनवा पद एपी का एनवा पद कैसे निकालते हैं। एपी का एनवा पद, तो आपको मैंने लिखा रखा है फॉर्मूला कि एनवा पद निकालने के लिए क्या बोलते हैं, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब अपने पास एन नहीं है इसमें, तो पहले एन निकालेंगे। तो एन का मान 50, एल की वैल्यू 50, ए की वैल्यू 5 प्लस, अब देखो दोस्तों इसका एन माइनस 1, क्योंकि एन की वैल्यू अपने पास है नहीं, और डी की वैल्यू 3। अब इसको अंदर गुणा कर दो, तो 50 बराबर 5 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर। तो अपन इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं, कोई वो नहीं है। इसको इधर लिख लेंगे और इसको इधर, तो कितना हो जाएगा। देखो 5 में से 3 गए तो 2, 3n प्लस 2 बराबर 50। ऐसा हम लिख सकते हैं, इसको इधर और इसको इधर। आप देखो दोस्तों, ये 2 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 3n बराबर कितना हो जाएगा। देखो आपके पास जो है 3n बराबर कितना हो जाएगा बताओ। 50 माइनस 2, तो n बराबर 50 में से 2 गए तो 48, 48 बटे 3। तो यहां से n की वैल्यू अपने पास निकल कर आ गई कि n बराबर जो होता है वो कितना होता है, 16 48 होते हैं, या 3 एकम 3, 3 6 18। तो n की वैल्यू अपने पास कितनी आ गई दोस्तों, 16 आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं आगे। अब देखो, हमें n तो निकाल लिया, अब ऐसा निकालना है, तथा एपी के n पदों का योग, n पदों का योग। ठीक है, क्या होता है, एस एन बराबर n बट्टे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है दोस्तों, ये होता है ना एपी के n पदों का योग। ये आपको मैंने लिखवा रखा है, एपी के n पदों का योग n बट्टे 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया। अब अपन वैल्यू रखते हैं, n की जगह पर 16 और a की जो भी वैल्यू है उनको पुट कर देते हैं। s 16 बराबर n का मान 16, तो 16 बट्टे 2, 2 गुणा a की वैल्यू कितनी है 5, 2 गुणा a प्लस n की वैल्यू 16, 16 माइनस 1 कितने हो जाएंगे 15, तो 15 गुणा, या फिर आप एक स्टेप और बढ़ा लेना, कोई वो नहीं है, 16 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू कितनी है 3। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये तो 8 हो जाएंगे, 8 गुना 16, 5 गुना 10 प्लस यहां से देखो 16 में से 1 गया तो 15 बचा और 15 थी 45। ठीक है दोस्तों, तो देखो 8 गुना 45 प्लस
45 प्लस 10 55, कितना 55, तो कितना आ गया एस 16 इक्वल्स टू, देखो 8 पंजो 40 और 8 पंजो 44, एस 16 की वैल्यू कितनी आ गई, कितनी आ गई 440, और ये भी आंसर है आपका एन की वैल्यू, ये दोनों आपके पास आंसर हो गई। तो दोस्तों ये 2 नंबर में आ सकता है, इसलिए इसको ढंग से आपको एनालिसिस करना है। और हाँ, पहले मैंने ऐसे प्रश्न खूब बताए हैं, इससे पहले का क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, वो भी एक श्रेणी दे रखी थी, उसमें भी अपने पास पहले एन की वैल्यू निकालते थे, फिर एस एन की वैल्यू निकालते थे, तो उसी तरीके से ये प्रश्न है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आइए दोस्तों सवाल नंबर 2 देखते हैं क्या है। ए बराबर 7, ए कितना है 13 बराबर 35 दिया है, तो डी और एस 13 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको वही क्या दिया है, क्या क्या दिया हुआ है, ए बराबर 7, ए 13 बराबर 35 और ए एन, ये है ना आपके पास ए एन की वैल्यू दे रखी है ए 13, और आपको ये दिमाग जरूर लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर एन की वैल्यू भी दे रखी है। एन की वैल्यू कितनी है ए 13 है, तो इसका मतलब एन की वैल्यू कितनी हो गई, एन बराबर भी 13 हो गई। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है ए एन की जगह पर कितना है 13, तो जो 13 है वो एन की जगह पर है, मतलब एन बराबर है, तो अपन को ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो एक पी होता है उसके एन पदों के योग में अपन को 3 देता है और 1 निकलवाता है, तो अपने पास 3 डाटा जो गए, 1 निकलवा लेगा तो कोई बात नहीं, निकाल देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखो आता है, हम जानते हैं कि एपी का एनवा पद ए एन बराबर क्या होता है दोस्तों, इसको टी एन भी बोलते हैं ए एन को। ठीक है, अपन टी एन भी लिख सकते हैं, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखो ए एन की जगह पर ए 13 है, ए 13 की वैल्यू कितनी है 35 बराबर ए की वैल्यू 7 प्लस एन की वैल्यू 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू अपन को निकालनी है। तो देखो 13 में से 1 गया तो 12, तो 35, इसको इधर ले लेते हैं -7 बराबर 12 गुणा डी। ठीक है दोस्तों, तो देखो 35 में से 7 घटाना है, 35 में से 7 घटाना है, कितना बचा, तो 12D बराबर 35 माइनस 7 यानी कि 28, तो D बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 28/12, यानी कि इसको 4 से काट सकते हैं, तो D बराबर कितना आ जाएगा, इसको नीचे लिख लेते हैं, D बराबर 7 चौक 28 और 4 3 12, डी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 7/3। अब अपन को डी की वैल्यू तो मिल गई, अब अपन को क्या निकालना है S13 तथा एपी के एन पदों का योग, ठीक है, ये अपन को निकालना है। देखो ये यहां तक हो गए, फिर इसके आगे यहां है तथा एपी के एन पदों का योग, तो एस एन बराबर कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी हो गया दोस्तों। तो देखो n का मान 13/2, 2 गुणा a का मान 7 प्लस n का मान कितना है, n का मान है अपने पास
13 माइनस कितना करोगे दोस्तों, 1 तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 गुणा डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों, डी की वैल्यू 7/3 अपने पास आ गई। तो यहाँ से काट सकते हो इसको, 4 3 12। ठीक है दोस्तों, तो 7 चौक 28। अपन ये वैल्यू भी रख सकते हैं कि डी की वैल्यू 28/12 है। ठीक है, तो यहाँ पर होगा 13/2, 7 गुना 14 प्लस 7 चौक 28। ठीक है दोस्तों, तो 28 और 14 कितने होते हैं, 13 गुना 42/2। ये एस कितना चल रहा है 13। तो देखो 2 से काटा 21, 21 3 42, 21 3 63, 3 आसल कितनी 6, तो 21 से कम 21 और 6 27, 273। अतः एस 13 बराबर 273। ये आपकी वैल्यू आ गई है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। एक आंसर ये और एक आंसर ये, आपके दोनों आंसर हो गए। ठीक है दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठिए, मजा आएगा सवाल करने में दोस्तों। ठीक है, और हाँ अभी तो अंत तक चलना है, और अगर पसंद आता है वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, अभी नहीं अंत में। ठीक है दोस्तों, सवाल नंबर 3 की तरफ चलते हैं अब। आइए दोस्तों, सवाल नंबर 3 देखते हैं क्या है। ए 12 बराबर 37 और डी बराबर 3, और यहाँ पर देखो दोस्तों दिया है, तो ए और एस 12 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल प्रश्नावली है और अच्छी तरीके से समझ में आएगी आपकी। देखो दिया है वही लिखेंगे अपन, तो दिया है, क्या दिया हुआ है, अपने पास n की वैल्यू दे रखी है कितना 12, क्योंकि a 12 है तो 12 कितना है n की वैल्यू, और d बराबर कितना दे रखा है 3, और a n का मतलब है a 12 कितना दे रखा है, मतलब ये n दे रखा है 37। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करना है, 3 चीज दे रखी है, एपी के nवें पद में 3 चीज देगा, 1 चीज पूछेगा, या फिर 2 चीज देगा 2 चीज पूछेगा, लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, 2 ऐसी 2 कंडीशन देनी पड़ेगी उसको, जिससे अपन को विलोपन विधि से करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ अभी तो क्या है, 3 देगा और 1 पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आता है हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, एपी का nवां पद। ठीक है दोस्तों, तो a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर वैल्यू रख दो, a n a 12 का वैल्यू कितना है, a 12 का वैल्यू है 37, बराबर a का वैल्यू अपने पास है नहीं, n का वैल्यू है 37 माइनस 1 गुणा डी की वैल्यू है 3। तो देखो दोस्तों 37 बराबर a प्लस 37 माइनस 1 36, 36 हो गया, 36 गुणा 3। तो यहां से a बराबर कितना आ गया, ये इधर चला जाएगा, तो 37 माइनस 36 गुणा 3, 36 18, 3 3 9 1 10, 108। तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों, a की वैल्यू अपने पास आएगी ये देखो कितनी आ गई, 8 में से 7 गए तो 1, और 10 में से 3 गए तो 7, माइनस के 71। ए की वैल्यू कितनी आई दोस्तों, माइनस के 71। अब वापस अपन को एस एन निकालना है, तथा एपी के एन पदों का योग कितना होता है दोस्तों, एस एन बराबर n/2। ये आपको याद हो जाने चाहिए, यहीं पर साथ साथ बोलो,
एन एस एन बराबर एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है दोस्तों, तो देखो एन की वैल्यू अपने पास कितनी है, 12, 12/2, इसको बोल सकते हैं एस 12। ठीक है दोस्तों, एस 12 बराबर 12/2, 2 गुणा ए का मान कितना है -71 प्लस एन माइनस वन यानी कि 12 - 1, 11 गुणा डी का वैल्यू 3। ठीक है दोस्तों, तो देखो 12 का मतलब 12/2 का मतलब 6 हो गया, क्योंकि 2 × 12 है। अब देखो 71 गुना कितने होते हैं, 2 और 7 गुना 14 माइनस की, अब प्लस गिरतिया 33। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना हो जाएगा 6, कितना 6 है। अब देखो ये कितना हो जाएगा, देखो 33 है ना, 12 में से 3 गए तो 9, और यहाँ पर 13 में से 3 गए तो 109 माइनस के। ठीक है दोस्तों, माइनस के 109। तो इसको आगे लिखें तो देखो एस 12 इक्वल्स टू 9 की 54, हासिल 5, लेकिन 5 क्या 0 आ रहा है बीच में, इसलिए 5 लग जाएगा, और 6 एकम 6 माइनस की 654। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों आगे के सवाल है बिल्कुल इसी तरीके से हैं। आगे के सवाल भी दोस्तों इसी तरीके से हैं। देखो इसमें सॉरी दोस्तों एक मिस्टेक हो गई कि n बराबर जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पर देखो n बराबर वैल्यू कितनी है ए एन, एन का मतलब 12 है ना, तो यहाँ पर 12 आना चाहिए था 37 की जगह पर, अपन से मान रखने में मिस्टेक हो गई। यहाँ पर कितना आएगा 12, 12 × 36, तो 36 माइनस कितना, ये 12 × 36 आएंगे दोस्तों, तो देखो 36, ओ सॉरी 12 में से गया तो 33, तो गिरती है 33, कितना आ जाएगा 33, तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्तों 4। यहाँ देखो अपन ने n बराबर पहले क्या रख दिया था 37, जबकि an की वैल्यू थी वो, तो n बराबर कितना है 12, तो 12 - 1 कितना 11, 11 गुणा 3 गिरती है 33, बट ये आ जाएगा 37 माइनस 33 4। तो यहाँ पर भी अपन n की वैल्यू ये कितना आएगा, ए की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 71 ना आके 4, तो 4 आएगी, तो देखो 4 गुना 8, 8 प्लस के होंगे तो कितने हो जाएंगे 33 और 8 41। तो देखो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौका 24, 246, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, सॉरी इस सवाल में अपन ने मान रखने में मिस्टेक की थी। आप फिर देख सकते हो कि एपी का एन पद निकालने के लिए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो एन की वैल्यू अपन ने 37 रख दी थी, जो कि गलत है, क्योंकि वो तो एन की वैल्यू थी, एन की वैल्यू 37 रख दी थी यहाँ पर। तो आप इतना तो समझते होंगे, इतने देर से आप पढ़ रहे हो, तो कि एन बराबर कितना आएगा 12, तो जब 12 रखोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब सवाल नंबर 3 तो हो ही गया कंप्लीट। अब आगे के सवाल आप कर सकते हो, मैं आपको बताता हूँ कि आगे के सवाल कौन कौन से हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरीके से होंगे, 3 देगा 1 पूछेगा, 3 देगा 1 पूछेगा। ठीक है दोस्तों, आपको अब डिस्प्ले पर शो हो रहा होंगे, आगे के सवाल आपको डिस्प्ले पर शो हो रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, ये मैं हटा देता हूँ। आगे जो भी सवाल है आप करना, और हाँ अगर नहीं होता है तो कमेंट में बताना, मैं आपको आगे के सवाल करवाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रश्न संख्या 4 आपको
प्रश्न संख्या 4 आपने जो है पहले के सवाल, मतलब इसमें और सारे 10 सवाल हैं, अगर वो होते नहीं है तो आप कमेंट में बताना, मैं आपको करवाऊंगा। और हाँ, इसमें एक 10वां सवाल है, वो मैं करवा सकता हूँ कि वहाँ पर जो है एक 9वां सवाल है, एक 10वां सवाल एल बराबर कितना है। देखो दोस्तों, एक मिनट 10वां सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 का 10वां सवाल, वो अगर आपसे नहीं होता है तो मैं करवा के बताता हूँ। 10वां सवाल क्या है, एल बराबर 28 है, एल बराबर 28 है, और एस बराबर 144, और कुल 9 पद है। कुल कितने पद है दोस्तों, कुल 9 पद है। तो ए बराबर ज्ञात कीजिए, ए बराबर हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखो, आपको एक फॉर्मूला मैं लिखवा देता हूं। अंतिम से n पदों का योग, अंतिम से n पदों का योग, ठीक है दोस्तों, वो होता है एस एन इक्वल्स टू कितना, n/2 a प्लस एल। ठीक है दोस्तों, तो ये फॉर्मूला लगेगा अंतिम से, क्योंकि एल बराबर क्या है, एल बराबर ये अंतिम पद है, अंतिम पद। ठीक है, तो यहां से अपन वैल्यू रखते हैं एस एन, एन की वैल्यू कितनी है 9, तो एस 9 बराबर 9/2। ए की वैल्यू अपने पास है नहीं, लेकिन अपने पास एक चीज है, क्या, एल, एल कितना है 28, और अपने पास एस 9 भी है, कितना है 144, तो 144 बराबर 9/2 a प्लस 28। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से अपन काट सकते हैं इसको, कितना 9 एकम 9, कितना 5, 9 छकी 54, और 16 गुना 32। अब ये कितना हो गया, देखो 16 बराबर 1/2 a प्लस 28, a प्लस 28। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहां से अपन को क्या करना पड़ेगा, इसको गुणा में ले जाते हैं। ठीक है, तो देखो 16 गुना 32, तो a प्लस 28 बराबर 32, कितना 32, तो a बराबर ये 28 प्लस का माइनस में चला जाएगा, तो 32 माइनस 28 कितना हो गया 4, तो a की वैल्यू कितनी है दोस्तों 4। ठीक है दोस्तों, यही निकालना था आपको, और a की वैल्यू आ गई है। अब ये आप लिख सकते हो कि दिया हुआ क्या है, या आप इतनी देर से सवाल कर रहे हो तो बता सकते हो। ठीक है दोस्तों, आई होप आपके ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 अब आपको डिस्प्ले पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देखो मैं आपको बता देता हूं एक बार कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी के कितने पद लेने चाहिए। तो दिया है हल, एपी, एपी कितनी दे रखी है 9, 17, 25। ठीक है दोस्तों, 9, 17, 25, 8 का अंतर है अपने पास, को कितने पद लेने चाहिए। तो देखो एस एन दे रखा है कितना 636, 636 अपने पास एस एन दे रखा है। ए की वैल्यू यहां पर लिख सकते हो, यहां एस एन बराबर 936। ठीक है दोस्तों, कितना, सॉरी 636, और ए बराबर कितना दे रखा है 9, और डी बराबर आप निकाल सकते हो a2 माइनस a1, यानी कि 17 माइनस 9, तो कितना आ गया 8। ठीक है दोस्तों, अपने पास एस एन की वैल्यू है, ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू नहीं है, एन की वैल्यू तो नहीं है, तो एन की हम निकाल सकते हैं।
अतः हम जानते हैं कि एपी के n पदों का योग, ठीक है दोस्तों, एपी के n पदों का योग Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। ठीक है दोस्तों, सवाल सिंपल है लेकिन टाइम जरूर लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम लगता है तो लगने दो, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखो Sn बराबर n/2, Sn की वैल्यू कितनी है 636, वैल्यू रख दो n/2, 2 गुणा a की वैल्यू 9, ठीक है दोस्तों, प्लस n-1 गुणा d की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है दोस्तों, तो देखो अननोन को सामने इधर ले लेते हैं और नोन को इधर ले लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से अपन को एक चीज है कि 2 से अपन काटना चाहेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं, दोनों सब में कॉमन दिख रहा है। तो देखो 636 बराबर 2 n/2 गुणा 2 कॉमन लिया, इसमें से कॉमन ले लिया है, कॉमन लेना आपको आता ही होगा, जिसका कॉमन लेते हैं उसका भाग देते हैं, तो 2 से 2 कट गया, 9 बचा, प्लस n-1 गुणा 4। ठीक है, यहाँ से भी 2 कॉमन ले लिया, तो 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है दोस्तों, तो देखो 636 बराबर तो है ही, लेकिन n गुणा 9 प्लस 4n-4। ठीक है दोस्तों, तो देखो एक चीज है कि हम इसको इधर ले लेते हैं और इसको इधर ले लेते हैं, अननोन को इधर की तरफ और नोन को इधर की तरफ। तो देखो 4n, अब देखो 9 में से 4 5 4 गए तो कितने बचे 5 के, प्लस के 5 बराबर 636। ठीक है दोस्तों, कितना बचा 636, तो 4n बराबर 636 माइनस 5, तो 4n बराबर 631, तो n बराबर 4 1/4। ठीक है दोस्तों, तो देखो कितना हो जाएगा, यहां से देखो अपने पास 636 है, 636 है, एपी के n पदों का योग 4n-5, तो यहाँ देखो n की वैल्यू -4, 4n, यहाँ पर सॉरी दोस्तों, इसको अंदर भी तो गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, इसको अपन ने अंदर तो गुणा किया ही नहीं, n को अंदर भी तो गुणा करो, 636 बराबर कितना हो जाएगा 9n, इसको अंदर तो गुणा करो, 9n प्लस 4 गुणा n का स्क्वायर माइनस 4n। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर अपन इधर ले लेते हैं इसको पूरे को, तो 4n स्क्वायर ये हो गया, इनको भी इधर ले लेते हैं, यहाँ से 5 में से ये 9 में से 5 4 गए तो 5 प्लस के 5n माइनस के, इसको भी इधर ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 636 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, तो एक द्विघात समीकरण बन गया, जो आपने कक्षा 10 में ही प्रश्नावली नंबर 4 में आपने द्विघात समीकरण पढ़ा था, वो हो गया। तो यहाँ पर देखो 4 का भाग भी नहीं जा रहा, 5 का भी नहीं जा रहा, वैसे कि वैसे रहेगा। तो यह समीकरण एक द्विघात समीकरण है, ठीक है दोस्तों। अतः n बराबर, अब अपन ऐसा नहीं लिखना, अपन को छिद्राचार्य विधि से लिखना है, छिद्राचार्य विधि से करना है, सीधा करो यार। एक चीज लिख सकते हो यहाँ, a बराबर 4, b बराबर 5 और c बराबर -636। तो देखो n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, -b होता है ना,
प्लस माइनस, आपको सिद्धाचार्य विधि का फॉर्मूला आता होगा कि x बराबर कितना होता था माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इस पर अप्लाई करना है। तो बी स्क्वायर का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर और यहाँ पर माइनस के 5, और क्या होगा दोस्तों -4 गुणा ए का मान कितना है 4 गुणा सी का मान कितना है माइनस के 436। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 2 गुणा 4। तो देखो ये n बराबर आ गया। तो n बराबर कितना है -5 प्लस माइनस, अब अपन को 25 और प्लस के 4 चकु 16, 16 चकी 96, 6 आसल 9, 16 48, 48 और 9 कितने 57, 7 प्लस 5 और 16 चकी 96 और 5 101। कितना दोस्तों 101। ठीक है दोस्तों, बट्टे में 4 गुना 8। अब अपन इसको आगे सोल्व करते हैं। आपने वैसे कर रखा है सिद्धाचार्य। अब देखो दोस्तों, इसको अपन करते हैं आगे। -5 प्लस माइनस, इसको आप जोड़ दो, 5 अच्छा 11 का 1 आसल 1, 7 और 2 कितना 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 की 100 आसल 1, 1 और 1 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा दोस्तों 0 और 1, बट्टे में 8। अब देखो इसका आपको दिख नहीं रहा होगा आपको, बट्टे में 8 है दोस्तों। अब देखो अपन इधर ले लेते हैं इसको। तो n बराबर ये इसका वर्गमूल कितना होता है, आप वर्गमूल निकालना, किसका भाग दोगे इसमें, देखो 3 और 1 4, एक 3 का भाग भी नहीं जाएगा, 2 का भी नहीं जा रहा, 11 का भी नहीं जा रहा, इसका अंदर देना भाग 101 का, 101 का 101 बार जाएगा, गुणा करके देख लो 101 गुणा 101, तो 1 0 1 और ये 0 0 और ये हो जाएगा अपने पास 1 0 1, तो 1 0 2 0 1 आ गया दोस्तों। कितना 101, 101 का जा रहा है, 101 का एक बार, तो यहाँ पर 2 जोड़े बन गए, जोड़ा बन गया 1 और जोड़े में से 1 उठा लो। ठीक है दोस्तों, तो 101 कितना 101, तो -5 प्लस माइनस 101 बट्टे में कितना 8, तो एक धनात्मक चिन्ह लेंगे, धनात्मक चिन्ह लेने पर यानी कि प्लस चिन्ह लेने पर, ठीक है दोस्तों, तो -5 प्लस 101 बट्टे में 8, n बराबर कितना आ गया 101 में से कितना 5 घटाया तो 96, और 96 बट्टे 8 कितना हो गया 12 तो 96, तो 12, n की वैल्यू कितनी आई दोस्तों 12। ये आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपके समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये है कि मान रखने में या गुणा करने में अगर कोई मिस्टेक होती है, हो जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको तरीके पर ध्यान देना है कि तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू। और हाँ, अगर अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आया हो और कुछ ज्ञान मिला हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों।